अच्छा साथियों, 3 साल पहले 3 शहरियों की मौत हुई थी आर्मी की कस्टडी में और इस केस में समाअत हो ही रही थी साथ-साथ। लेकिन उस फ़ौजी एहलकार को जिसने सिविलियंस पर तशद्दुद किया या संगीन इल्ज़ामात जिस फ़ौजी कमांडर पर लगे थे, ब्रिगेडियर पर लगे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। टोपा पीर, बफलियाज़ का इंसिडेंट आप सब जानते हैं, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, कार्रवाई हुई जिसमें 4 फ़ौजी एहलकारों की मौत हुई और उसके बाद मकामी लोगों को पूछताछ के लिए बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की तरफ से पुंछ जिले में दिसंबर 2023 के दौरान 3 शहरियों की जो हिरासती हलाकतें हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुई थी, टॉर्चर किया गया था। ब्रिगेडियर के खिलाफ फौज की तरफ से जो इंतजामी कार्रवाई की गई थी, उसको अदालत ने बरकरार रखा है, यानी खत्म नहीं किया है। चंडीगढ़ बेंच में जहां समाअत हुई, ब्रिगेडियर पी आचार्य की तरफ से फौज की तरफ से जो उनको शदीद नाराजगी या सिवियर डिस्प्लेजर की सजा दी गई थी, उसके खिलाफ उनने दरख्वास्त दायर की थी, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। 2023 दिसंबर का इंसिडेंट है। 21 दिसंबर 2023 को पुंछ में मिल्टन 2 की तरफ से 4 फौजी एहलकारों का कत्ल होता है, हमला होता है। अगले रोज 22 दिसंबर को फौज की तरफ से टोपा पीर गांव के 9 सिविलियंस को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लिए गए अफराद से जिनमें 3 शहरी, 45 साल का सफीर अहमद, 26 साल का मोहम्मद शौकत, 30 साल का शबीर अहमद, मुबैना तौर पर उस वक्त कहा गया कि फौज की हिरासत में तशद्दुद की वजह से हलाक हो गए, लेकिन हुआ था बाद में वीडियोस वायरल हुई और फौज ने तस्दीक भी इसकी। ये इंसिडेंट जब हुआ तो 48 राष्ट्रीय राइफल्स का इलाका ये आता है, तब आ रहा था और उस वक्त 48 राइफल्स एक सेक्टर में भी एक ऐसे सेक्टर में तैनात थी जिसकी कमान ब्रिगेडियर पी आचार्य के पास थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि इस इंसिडेंट में मुलव्विस 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कायम मकाम कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी कंपनी कमांड को मुश्तबह अफराद या सस्पेक्टेड पर्सन से पूछताछ के दौरान कदरे सख्त तरीका इस्तेमाल किया है, यानी जो इसकी आपको जरूरत नहीं थी। एक तो सस्पेक्टेड थे और जरूरत से ज्यादा आपने उन पर ताकत का इस्तेमाल किया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक ब्रिगेडियर आचार्य ने खुद गुस्से का इजहार किया, एक सस्पेक्टेड शख्स में पर हाथ उठाया और अपने मातहत जो अफसरान थे उनको शहरियों से पूछताछ के दौरान मुनासिब तहम्मुल बरतने के लिए उनको कहना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यानी अपने मातहत जो उनके कमांडर्स थे, जो अफसर थे, उनको भी कहा बहुत सख्ती से इनसे पूछताछ कीजिएगा। इंसानी जज्बात और फौजी जो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है, उसके तकाज़ों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हुई। इंसानी जज्बात और नज़्म ज़ब्त के सामने आपको पीछे हटना होगा। 3 शहरियों की हलाकत की जब तहकीकात शुरू हुई तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अप्रैल 2024 में ब्रिगेडियर आचार्य को शो कॉज़ नोटिस जारी किया था। उन पर शहरियों से पूछताछ के दौरान मुनासिब कमांड और कंट्रोल बरकरार रखने में नाकामी, शहरियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल रोकने में नाकामी और अपने अफसरान को वाज़ेह हिदायत न देने के इल्जाम आयद किए गए थे। सो ब्रिगेडियर आचार्य के जवाब के बाद 16 कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर जुलाई 2024 में उन्होंने सीवियर डिस्प्लेजर एक नोटिस जारी किया, शदीद नाराजगी जाहिर की और इंतजामी सजा दी। ये सजा कार्रवाई जो है वो 2 साल तक नाफिज रहती है। ब्रिगेडियर आचार्य ने इस कार्रवाई को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था, लेकिन चंडीगढ़ बेंच ने उनकी दरख्वास्त को ठुकराया, मुस्तरद किया। फौज की तरफ से दी गई सजा उनको बरकरार रखी है। टोपा पीर में 3 शहरियों की हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर में जबरदस्त गुस्सा था। राजनाथ सिंह साहब उसके बाद लोगों से मुलाकात, इन खानदानों से मुलाकात की थी। महबूबा मुफ्ती मिली थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिले थे। सो ब्रिगेडियर पी आचार्य के खिलाफ फौज की तरफ से की गई कार्रवाई सही ठहराई गई है। शहरी हलाकतों में अपना गुस्सा आप नज़्म-ओ-ज़ब्त के सामने इंसानी जज़्बात को ऊपर रखने के बजाय आप उसको नीचे रख रहे थे और आपके हाथों तमाम लोगों का जो है वो कत्ल हुआ या मारे गए, आपका भी उसमें रोल था, एक तरह से एतराफ़ है। सो इससे इस कार्रवाई को और जो अदालत ने फैसला सुनाया है, ज़बरदस्त खुशी है। मकामी ख़ानदानों में, मकामी लोगों में कम से कम अदालतों पर जो एतमाद है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर जो भरोसा था, वो बरकरार रहता है इस तरह के फैसलों से।